नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों के कुछ फिक्स टाइप के सवाल है ना। वही फिक्स टाइप के सवाल पेपर में आते रहते हैं डेटा बदल के, है ना। तो प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपको उन फिक्स टाइप के सवालों के स्टेप तक दिमाग में याद हो, यानी कि आपको लॉजिक ना सोचना पड़े, वो आपको कैलकुलेशन के स्टेप पहले से पता हो, है ना बच्चे। तो मैं आपको जैसे एक बार पढ़ाऊंगा, मैं एक टाइप के कुछ सवाल करा रहा हूं, तो आप कोशिश करो कि आप घर पे जाके उसी टाइप के प्रीवियस ईयर की किताब से या हमारे मॉक टेस्ट से खूब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, यानी कि सेल्फ प्रैक्टिस ज्यादा करनी है इस चैप्टर में आपको, ठीक है ना। समझ में आ रही है बच्चों? अब चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉन्सेप्ट, है ना। इस तरीके से हमने एवरेज के सारे कॉन्सेप्ट बना लिए, ठीक बच्चों। एवरेज में या तो बहुत ही आसान सवाल बनता है और कभी कभी बहुत डिफिकल्ट सवाल भी बनता है, वेरिएशन बहुत है इस टॉपिक में, ठीक है। शुरू करें, आइए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले एवरेज या हिंदी में औसत होता क्या है? एवरेज या हिंदी में औसत क्या होता है? तो एवरेज का कॉन्सेप्ट है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी आंकड़ों का या सभी प्रेक्षणों का योग बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुल आंकड़ों की संख्या, ठीक बच्चों। एवरेज की क्या परिभाषा? एवरेज का मतलब जितने भी आपको आंकड़े दिए सारे आंकड़ों को टोटल कर लो और उससे डिवाइड कर लो कि कितने आंकड़े, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। मान लीजिए आप गुड़गांव की कंपनी में चले गए, आपने पूछा भैया कितने लोग काम करते हैं, आप उन्होंने बताया भाई साहब 40 लोग काम करते हैं। क्या काम करते हैं? 40 लोग। अब कोई आदमी की तनख्वाह 20,000 है, कोई 25,000 है, किसी की 1 लाख है, किसी की 8,000 है, किसी की 70,000 है, सबकी तनख्वाह अलग अलग है। आप सभी लोगों की टोटल सैलरी को क्या कर दीजिए, ऐड कर लीजिए। आप सभी की सैलरी को ऐड कर लो, तो ये क्या हो गया, सभी आंकड़ों का योग। आंकड़ी तो है हर आदमी की सैलरी, कितने लोग काम कर रहे हैं, 40। तो आपके पास 40 लोग हैं, 40 आंकड़े, तो 40 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, उस कंपनी में काम करने वाले लोगों की औसत सैलरी आ जाएगी। तो कैसे आई औसत सैलरी? पहले आपने सभी लोगों की टोटल सैलरी ऐड की, फिर उसको लोगों की संख्या से डिवाइड कर दिया, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या बना, एवरेज बराबर आपको कोई भी डेटा दिया जाए, कोई भी आपको डेटा दिया जाए, सभी के सभी आंकड़ों को ऐड कर लो और वो जितने ऑब्जर्वेशन हैं उससे डिवाइड कर दो। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या, ठीक है बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर, एक कॉन्सेप्ट तो बचपन से पता है। अगर हम यहां से प्यारे बच्चों सभी आंकड़ों का योग यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस निकालें तो क्या आएगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आएगा भाई, इसकी यहां पे गुणा हो जाएगी ना, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो सभी आंकड़ों का योग सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस क्या आएगा, एवरेज गुणा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि सभी आंकड़ों का आपको योग निकालना है तो क्या आएगा, औसत से गुणा कर देंगे कितने ऑब्जर्वेशन से, है ना, प्रेक्षणों की कुल संख्या से। समझ में आया बच्चों? जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, एक क्लास के सभी बच्चों का एवरेज वजन कितना है, 62 किलो। एक क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, 40 बच्चे। एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, उनका औसत वजन है 62 किलो। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं पूरी क्लास का कुल वजन बताओ। 40 बच्चों के वजन को अलग अलग टोटल किया जाए तो कुल वजन क्या आएगा? तो आपको निकालना है सभी आंकड़ों का योग। क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका एवरेज वजन कितना है, 62 किलो। क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 40। तो 62 को 40 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2480 किलोग्राम। पूरी क्लास के सभी 40 बच्चों का टोटल वजन आ गया। तो सम निकालने के लिए क्या किया आपने, एवरेज को मल्टीप्लाई कर दिया आंकड़ों की संख्या से। समझ में? तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, सब बच्चों को पता ही है ना। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। अब हम एवरेज निकालते कैसे हैं, ठीक है बच्चों। एवरेज निकालने के दो मेथड है, एक नॉर्मल मेथड और एक स्मार्ट मेथड, है ना। तो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए प्यारे दोस्तों कि आपके सामने 5 संख्याएं दी हुई हैं। ये कितनी संख्या, 1 2 3 4 5। मैं आपसे पूछता हूं बताइए इन 5 संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है ना। इन 5 संख्याओं का औसत क्या है? इन 5 संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे? औसत, औसत, मीन, एवरेज, अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य है, माध्य है, सब एक ही शब्द है। समझ रहे बच्चों? तो अगर आपको इनका एवरेज निकालना है तो सभी को पहले आपको ऐड करना पड़ेगा। 73 प्लस 64 प्लस 78 प्लस 61 प्लस 82, यही ना बच्चे, है कि नहीं सचिन? सबको जोड़ लिया, कितनी संख्याएं हैं, 5। तो सबको ऐड करके किससे डिवाइड कर दीजिए, 5 से। तो ये जितने भी आंकड़े आपको दिए गए ये सभी का क्या आ गया, औसत आ गया। बस जोड़ो, 3 4 7 8 15 1 16, 16 और 2 18, 18 का 8 हासिल 1, 7 1 8 6 14 7 21, 21 6 27, 27 और 8 35। तो आ गया 358। 358 को जब हम लोग 5 से भाग देंगे तो 5 7 35, 5 1 5, 71.6। सही आया ना? ठीक है। तो ये सभी आंकड़ों का क्या आ गया, एवरेज आ गया। किसी बालक को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है। तो ये एवरेज निकालने का तरीका है, जितने भी आपको आंकड़े दिए सभी को ऐड कर लो और 5 से डिवाइड कर लो, ठीक है बच्चे। दूसरा मेथड है प्यारे दोस्तों एवरेज निकालने का, डेविएशन मेथड। कैसे? देखो, एवरेज का मतलब है जैसे मान लो आपके 5 दोस्त हैं,
एक दोस्त का वजन है 73 किलो, दूसरे का 64 किलो, एक का 78 किलो, एक का 61 किलो और 82 किलो। आप 5 दोस्तों का, आप चाहते हो कि हम अपने पूरे ग्रुप का क्या निकालें, एवरेज वेट निकालें। तो एवरेज वेट यानी कि एक ऐसी संख्या जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर दे, समझे ना बच्चों, पूरे ग्रुप को। तो देखो यहां पे सबसे कम वेट वाला कौन सा आदमी है, 61 किलो, और सबसे ज्यादा वेट वाला कौन सा आदमी है, 82 किलो। तो जो भी आपका एवरेज वेट आएगा वो इन दोनों के बीच की ही कोई संख्या आएगी कि नहीं। एवरेज जो आएगा हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच की ही कोई संख्या आएगी, है ना बच्चे। तो आपको निकालना है प्यारे स्टूडेंट इनका एवरेज। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर मान लो जो आपको पसंद आए, कोई भी नंबर मान लो मेरे दोस्तों। आपको यह बात तो पता है कि आंसर जो भी आएगा 61 और 82 के बीच में आएगा। तो 61 और 82 के बीच में कोई भी नंबर मान लो जो आपको पसंद आए। मैंने मान लिया कि इनका एवरेज 70 है। क्या है इनका एवरेज, 70। आप 70 की बजाय 71 मानो, आप 72 मानो, 73 मानो, 75 मानो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना बच्चे। तो मैंने मान लिया मेरे दोस्तों कि माना जो एवरेज है वो कितना इनका 70 है ना। माना ये जो 5 संख्याएं दी हैं इनका एवरेज है 70। क्लियर है बच्चों, वही डेविएशन कॉन्सेप्ट ही है। तो 70 से हर एक संख्या को क्या करो आप, कंपेयर। कम है तो माइनस, अधिक है तो प्लस। तो मैंने इन सभी संख्याओं का एवरेज 70 माना, 70 से हर संख्या को कंपेयर करो। मैंने एवरेज 70 माना है पर पहली संख्या तो 73 एवरेज से 3 ज्यादा। मैंने एवरेज 70 माना है लेकिन दूसरी संख्या तो 64 है, एवरेज से 6 कम। मैंने 70 माना है लेकिन ये तो 78 है, एवरेज से 8 ज्यादा है। मैंने एवरेज माना है 70 लेकिन ये तो 61 है, एवरेज से 9 कम। मैंने एवरेज माना है 70 लेकिन ये तो 82, एवरेज से 12 ज्यादा है ना। तो ये क्या आ गया, डेविएशन। ये एवरेज से क्या आ गया, इन सभी संख्याओं के डेविएशन। और आप क्या करो, इनको ऐड कर लो। क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए टोटल डेविएशन को। तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई, होगा ये -6 और -9, -15, -6 -9 -15 +12 +3 +15 कट गया। तो क्या बचा, +8। ये क्या आ गया आपका टोटल डेविएशन। ये क्या आ गया बच्चों आपका टोटल। मैंने एवरेज माना था 70 और मैंने 70 से मेरे दोस्तों हर एक डेटा को कंपेयर किया। कंपेयर करने पर जो डेविएशन आया है वो कितना आया, +8 है ना बच्चे। तो कंपेयर करने पर डेविएशन आया +8। ये जो भी डेविएशन आया है मेरे दोस्तों, केक कटेगा तो सब में बटेगा, है भैया। केक कटेगा तो सब में बटेगा। कितनी संख्याएं प्यारे बच्चे, 5। ये कितनी संख्याएं, 5 संख्या। तो 5 में डिवाइड कर दीजिए, जो भी डेविएशन आया है इसको 5 लोगों में, 5 संख्या में डिवाइड कर दीजिए। तो 70 + 8/5 आ गया 1.6। तो देखो करेक्ट एवरेज क्या आ गया, 71 है ना। तो करेक्ट जो आपका एवरेज आया वो कितना आ गया, 71.6। सेम आंसर आया कि नहीं, 71.6। कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर। तो ये है प्यारे भाई आपका यहां पर डेविएशन मेथड। मुझे लगता है आपको मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ये क्या, नॉर्मल कैलकुलेशन, सिंपल जिंदगी। 5 संख्या, 5 को जोड़ो, 5 से भाग करो। ये क्या है कि मैंने मान लिया कि माना इनका एवरेज 70, क्योंकि एवरेज जो आएगा 70 के आसपास आएगा। फिर 70 से हर एक संख्या को क्या करो, तुलना करो, है ना बच्चे। सही ना सचिन, तुलना करने पर जो डेविएशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8। तो जो भी डेविएशन आया उसे सभी संख्याओं में बांट दो, दैट्स इट, है ना बच्चे। मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आ गई है। अगला कॉन्सेप्ट की संख्याएं क्या थी, 73, 64, 78, 61, 82। यहां पे लिख लेता हूं मेरे भाई, क्या क्या संख्या थी, 73, 64 है ना, 73, 64, 64, 78, 61, 82, ये संख्याएं थी 5, है ना बच्चों। मैंने जब इन संख्याओं का एवरेज निकाला तो इन संख्याओं का एवरेज बच्चों कैलकुलेशन करने से क्या आ रहा है, 71.6। समझ गए ना सचिन साहब। इन संख्याओं का एवरेज जब मैंने निकाला तो इन संख्याओं का एवरेज आ रहा है 71.6। कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर। ये इन संख्याओं का करेक्ट एवरेज है ना बच्चे। इन संख्या क्या, एक्चुअल एवरेज। समझ में भाई, भाई मैंने जब इन संख्याओं का एवरेज निकाला पांचों का तो क्या आ रहा है, 71.6। ये संख्याओं का एवरेज है 71.6, एक्चुअल में एवरेज। अगर मैं 71.6 से इन संख्याओं को कंपेयर करूं तो हो सकता है कोई संख्या एवरेज से ज्यादा हो, कोई संख्या क्या हो हो सकता है कि नहीं। लेकिन इन सबका जो नेट डेविएशन आएगा एवरेज के अबाउट वो 0 आएगा। अगर आप संख्याओं के डेटा सेट को एवरेज से कंपेयर करेंगे तो हमेशा कुल जो विचलन आता है, जो नेट डेविएशन आएगा, हमेशा 0 आएगा। एक्चुअल एवरेज के अबाउट डेविएशन 0 होता है। भाई मैंने देखी यहां पे संख्याएं देखी, इन संख्याओं का एवरेज मान लिया था मैंने 70 करेक्ट एवरेज नहीं है।
तो यहां पे 70 से कंपेयर करने पर डेविएशन क्या आ रहा था 8, सभी में बांट दिया। लेकिन हमें पता है इन संख्याओं का जो सही एवरेज है वो कितना है 71.6। तो 71.6 से अगर आप कंपेयर करो हर एक संख्या को, ये 73 है, बताइए कितना ज्यादा है, 1.4 ज्यादा है। 71.6 सही एवरेज है, ये संख्या 64 कितना कम है मेरे प्यारे भाई, 7.6 कम है। क्लियर है, कोई दिक्कत? 71.6 ये कितना है, 78 कितना ज्यादा है 6.4, ये 6.4 ज्यादा है बच्चों, ठीक है ना। 71.6 ये कितना है 61 कितना कम है, 10.6 कम है भाई, सही एवरेज है 71.6। ये संख्या कितनी 82 एवरेज से कितना ज्यादा है मेरे प्यार, 10.4 कितनी ज्यादा है 10.4। अब आप यहां पे टोटल डेविएशन निकालो, टोटल डेविएशन क्या आएगा जोड़ के, जल्दी से बताइए टोटल डेविएशन क्या आ रहा है ऐड करके फटाफट। तो 1.4 और 6.4, 1.4 और 6.4 कितना आ गया 8, नहीं ये सॉरी 7.8, 7.8 में 10.4 जोड़ेंगे, इनको जोड़ो ना, 1.4 और 6.4 7.8, 7.8 में 10.4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 18.2, 18.2 ये आ गया ना। और नेगेटिव वाला जोड़ लो, माइनस का 7.6 और माइनस का 10.6 कितना आ गया -17 और 1.2, तो माइनस का 18.2। तो बताओ नेट डेविएशन कितना आया, कट के कितना आ गया बेचा 0, आ गया कि नहीं आ गया। तो यानी कि अगर आप किसी भी डेटा सेट को एवरेज से कंपेयर करेंगे, औसत से ही, तो हो सकता है कुछ संख्या ज्यादा हो एवरेज से, कुछ कम हो, लेकिन इन सब का ये क्या है कम या ज्यादा जो यही तो डेविएशन होता है। टोटल एड डेविएशन क्या आएगा 0, यानी कि सारा का सारा यहां पे बैलेंस होगा कि नहीं होगा, एवरेज में मतलब बैलेंस हो जाना है। 71.6 से पेट सारा डेटा आके बैलेंस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना बच्चे। तो अगर आप किसी भी डेटा सेट को उसके एवरेज से कंपेयर करते हैं एक्चुअल एवरेज से, तो सभी आंकड़ों का जो नेट डेविएशन आएगा वो हमेशा 0 आएगा। तो थ्योरेटिकल सवाल आता है कि मीन के अबाउट डेविएशन का सम क्या होता है 0, है ना बच्चों। 4 ऑप्शन दे देगा उल्टे सीधे, क्या होगा 0, है कि नहीं सचिन। मुझे लगता है ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ठीक है बच्चे। आगे चले, आगे चलते, अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट, ठीक बच्चों। चलो बच्चों बता दो, इन संख्याओं का एवरेज निकाल के बता दीजिए आप मुझे क्या आएगा, सेकंड में बताना। और बताइए इन संख्याओं का आप एवरेज कैलकुलेट करके बता दीजिए स्टूडेंट क्या आएगा। 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं ना, 6 संख्याएं, इनका एवरेज क्या आएगा बच्चे। सबसे छोटी संख्या यहां पे 74 है, सबसे बड़ी है 97, है ना। तो एवरेज जो आएगा इनके बीच में ही आएगा। तो भैया मैं बेस्ट मेथड बताता हूं, मैंने मान लिया कि इनका एवरेज जो 80 है, क्या मान लेते हैं 80 है प्यारे दोस्तों। तो 80 से हर एक को कंपेयर करो, 80 से 97 कितना ज्यादा है 17, 80 से 83 कितना ज्यादा है 3, 80 से 76 कितना कम है 4, 80 से 88 कितना ज्यादा है 8, 80 से 74 कितना कम है 6, 80 से 92 कितना ज्यादा है 12। तो आप यहां से नेट डेविएशन निकालेंगे, ठीक है ना बच्चे। बताओ क्या आएगा, 17 + 3 20, 20 में से ये 10 घटा देंगे 10, 10 8 18, 18 और 12 30, तो ऐड करके क्या आ गया 30। तो सम ऑफ ऑल डेविएशन आ गया 30, है ना। जो भी डेविएशन आया उसको सभी लोगों में बांट देंगे, संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 में बांट देंगे। तो 6 से 30 चला गया 5 बार, तो 80 + 5 क्या आ गया 85। कोई डाउट, समझ में ना। तो इस तरीके से आप जल्दी एवरेज निकाल पाते हैं संख्याओं का। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करेगा मेरे प्यारे भाई, आपकी बहुत ज्यादा आपका समय बचेगा। मान लो अगर आपको कुछ संख्याएं समांतर श्रेणी में दी हुई हैं, समांतर श्रेणी समझते हैं, कैसी सीरीज जिसमें गैप सेम होता है, दो लगातार संख्याओं के बीच का गैप बदलता नहीं है, सेम रहता है। तो वो संख्याएं जो समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में अगर संख्याएं लिखी हुई हैं तो उनका जो एवरेज होता है वो हमेशा उनके बीचों बीच की बैठी हुई संख्या होती है, यानी कि ऑलवेज मिडिल नंबर। आई बात समझ में। अगर कुछ संख्याएं समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उनका जो औसत एवरेज होता है वो हमेशा उनके बीचों बीच की संख्या होती है, दैट मींस मिडिल नंबर। और मिडिल नंबर कैसे आएगा प्यारे बच्चों बताओ, जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट नंबर है और जो लास्ट नंबर है उनको जोड़ के 2 से भाग कर दो, समझ में बच्चों। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2, समझे ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये आपके सामने संख्याएं 7 8 9 10 11 12, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये किसमें, समांतर श्रेणी में, एक एक का गैप है, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 + 1 11। तो इनके बीचों बीच में कौन सा नंबर आ रहा है 9।
बीचों बीच में का क्या मतलब है? बीचों बीच का मतलब यह है कि उसके आगे जितनी संख्याएं होंगी उससे पीछे भी उतनी ही संख्याएं होंगी। 9 के आगे 2 संख्याएं लिखी हुई हैं तो 9 के पीछे भी 2 संख्याएं लिखी हुई हैं, है ना? तो यानी कि 9 मिडिल में आ रहा है तो 9 हो जाएगा। इन संख्याओं का एवरेज आप करके देख लो, देख सकते हैं ना? अगर आप देखें तो स्टार्टिंग से पहला नंबर क्या है? 7। स्टार्टिंग से लास्ट से पहला नंबर क्या है? 11। इन दोनों को जोड़ के आधा करो, 9 ही आएगा। इन दोनों को जोड़ के आधा करो, क्या आएगा? 9। आप देखिए स्टार्टिंग से दूसरा नंबर क्या है? 8। लास्ट से दूसरा नंबर क्या है? 10। इनको जोड़ के 2 से भाग करो, 9 ही आएगा कि नहीं आएगा? 8 + 10 18 का आधा 9। आई ना बात समझ में? यानी कि अगर संख्या समांतर श्रेणी में तो कॉन्सेप्ट भी है कि जो स्टार्टिंग से पोजीशन और लास्ट से सेम पोजीशन का योग सेम रहेगा। 7 + 11 18, 8 10 18, है ना बच्चों समझ में? और एवरेज क्या आएगा? बीचों बीच की संख्या। सिंपल है, क्लियर है? मुझे लगता है सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई है। अब ये बताइए प्यारे दोस्तों, जैसा मान लीजिए ये संख्या लिखी हुई है 24 26 28 30 32 34 46, ये क्या है? एपी है क्या? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, लगातार सम संख्याएं। ये क्या लिखा हो बेटे आपको? लगातार सम संख्याएं। समझ रहे हैं सचिन? ये सब लगातार सम संख्याएं, 2 का गैप है ना, 24 2 26 26 2 28 28 2 30, लगातार सम संख्या में +2 +2 +2 होता जाएगा। क्या बनेगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इनका एवरेज क्या होगा? तो कितनी संख्याएं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं ना। ये टोटल कितनी संख्याएं? 7। तो एवरेज जो होगा 7। 7 एक ऑड नंबर है, 7 पे 1 जोड़ेंगे, आधा करेंगे, यानी कि 4th नंबर। एवरेज क्या होगा प्यारे बच्चों? 4th नंबर एवरेज होगा। यानी बीचों बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? यहां पे बीचों बीच में नंबर आ रहा है 30। 30 क्या आ जाएगा इनका एवरेज? आई ना बात समझ में? 30 के अगर आप आगे देखो तो आगे 30 के 3 संख्याएं हैं, 30 के पीछे देखो तो 30 के पीछे 3 संख्याएं हैं, है ना? और ये जो एवरेज है, पहला नंबर 24 और लास्ट का नंबर है 36, फर्स्ट और लास्ट नंबर का आधा है। बताओ बात समझ में आ गई ना स्टूडेंट्स? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, हमें एक धेले का डाउट नहीं हुआ, ठीक है ना? अब मैं आपसे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके मन में डाउट आ भी रहा होगा और आना चाहिए, है ना? आना चाहिए प्यारे दोस्तों। ये बताइए, ये संख्याएं आपके सामने, ये वाली संख्याएं, ये संख्याएं 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं समांतर श्रेणी में। ये लगातार विषम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं? लगातार विषम। 53 2 55, 55 2 57, 57 2 59, 59 2 61, 61 2 63, 2 का गैप है, +2 हो रहा है, यानी कि ये भी कैसी है? समांतर श्रेणी में। ये समांतर श्रेणी में है। बताइए इनका एवरेज क्या होगा? भाई यहां तो हम क्लियरली देख पा रहे थे कि अगर टोटल संख्या 7 है तो एवरेज बीचों बीच में 30 आ जाएगा, 30 के आगे 3 30 के पीछे 3। लेकिन यहां क्या होगा एवरेज? ये डाउट आएगा ना कि सर 6 संख्याएं हैं, आप कह रहे हो कि लगातार संख्या अगर समांतर श्रेणी में लिखी हुई है तो एवरेज मिडिल नंबर होगा। सर यहां मिडिल नंबर दिख ही नहीं रहा, हमें कैसे निकालेंगे मिडिल नंबर? सर डाउट है ना आप लोगों का? बताओ बच्चों। तो मिडिल नंबर का मतलब मेरे भाई जितना आगे संख्या लिखी हो उतनी ही पीछे लिखी हो। यहां आप देखेंगे तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने? 6। तो बीचों बीच में मेरे प्यारे दोस्तों ये 2 नंबर आ रहे हैं। ये जो 2 नंबर हैं कौन से? ये वाले 57 और 59। ये 2 नंबर बीचों बीच में आ रहे हैं कि नहीं सचिन? 57 और 59। और देखो 57 59 ये 2 नंबर बीचों बीच में आ रहे हैं। इनके आगे 2 संख्या लिखी हुई है, इनके पीछे 2 संख्या लिखी हुई है। और एवरेज जो होगा वो इनके बीचों बीच की संख्या होगी। 57 और 59 के बीच में क्या आता है? 58। यानी कि एवरेज जो आएगा वो कितना आएगा? 58। तो यहां जो एवरेज है वो कितना है बच्चों? 58। तो इन सब संख्याओं का एवरेज है 58। आई ना बात समझ में? ये सब संख्याएं कैसी हैं? ऑड। समझ में आ रहा है सचिन? है ये सब संख्या कैसी है? विषम संख्या है, ऑड नंबर है। इनका एवरेज क्या आया? 58, इवन नंबर आया, है ना? तो 58 एवरेज आया। 58 के आजू में है 57, बाजू में 59। ये संख्याएं हैं। फिर आगे की संख्या 2 है, जोड़ दो। 59 2 61, 61 2 63, 57 से 2 घटा दो 55, 2 घटा दो 53। आई बात समझ में? तो यहां पे जो एवरेज आएगा वो ये बीच की 2 संख्या पड़ गई ना, बीच में 2 संख्या, इनका भी एवरेज ले लेंगे 58। ठीक है, कोई डाउट? मुझे लगता है सबका डाउट खत्म हो गया है। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी नंबर सिस्टम में, सीरीज में, है ना? एक बार फिर से आप रिवाइज कर लो, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है बच्चे? पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग या सिग्मा n क्या होता है? n इंटू n+1/2।
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला, प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ना, अगर 1 से लेके n तक की संख्याओं को जोड़ें तो क्या फॉर्मूला, इसको सिग्मा n कहते हैं, n इंटू n+1/2, है ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, प्राकृतिक संख्या कौन सी, 1 2 3 4 5 6 से लेके n तक, इनका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आखिर में कहां तक, n का स्क्वायर, है ना। इनका फॉर्मूला क्या होता है, n गुणा n+1 गुणा 2n+1/6, सिग्मा n स्क्वायर कहेगा n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। आगे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या आएगा, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, समझे ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या आएगा, यानी कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, आखिर में n का क्यूब, क्या आ जाएगा बच्चों, यही फॉर्मूला लिखो सेम, n इंटू n+1/2, यही फॉर्मूला लिखो, इसका क्या कर दीजिए आप, स्क्वायर। ठीक है, ये समय इनकी जरूरत पड़ेगी हमें एवरेज का कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। अगर मैं आपसे कहूं एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, है ना, शुरुआत की n प्राकृतिक संख्याओं का, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्या क्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 n तक, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो बन गई सचिन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो बन गई। इनका एवरेज क्या आएगा, इनका एवरेज आएगा फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के आधा कर दो, यानी कि n+1/2, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर आ गया n+1/2, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत आ गया n+1/2, है कि नहीं। अगला कॉन्सेप्ट, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, समझे ना, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का, सम मतलब 2 से कटने वाली संख्या है, प्राकृतिक संख्याओं का मतलब पॉजिटिव, है ना। तो क्या होगा बेटा, 2, 0 0 भी इवन नंबर है पर 0 नेचुरल नंबर पॉजिटिव नहीं है, तो कहां से शुरुआत करेंगे, 2 2 4 6 8 10 12 14, 2 का पहाड़ा और n लेनी है, तो यानी कि 2 गुणा n, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं सचिन। तो इनका एवरेज क्या आएगा बेटा, पहले और आखिरी को जोड़ के आधा कर देंगे, है ना, 2 + 2n का आधा क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट गया n+1, तो क्या आ गया बच्चों, n+1। बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स इक्वल टू n+1। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या आएगा, n+1। मैं आपसे कहूं पहली n 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, शुरुआत की 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या, 101, एक तोड़ देना केवल। आगे, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, कौन सी, विषम, प्रथम n क्या बेटे, विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। विषम समझते हैं, वो संख्याएं जो 2 से ना कटती हो, है ना, कौन कौन सी होंगी, पहली 1, दूसरी 3, फिर 5, फिर 7, ऐसी चलता जाएगा ना। ये क्या है, ये सब विषम प्राकृतिक संख्याएं। देखो 1 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 1 - 1, 3 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 - 1, 5 का मतलब क्या होता है, 2 तिया 6 - 1, है ना। पहली संख्या में 2 एकम 2 - 1 कर रहे हैं, दूसरी में 2 दूनी 4 - 1 कर रहे हैं, तीसरी में 2 तिया 6 - 1 कर रहे हैं, तो एनवी में क्या होगा, 2 गुणा n - 1 करेंगे, ये पैटर्न चलेगा, 2 गुणा n - 1। अब आपको क्या निकालना है, इनका एवरेज, एवरेज मतलब ये फर्स्ट नंबर होगा और ये लास्ट नंबर होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ के क्या कर देंगे, आधा, आधा करेंगे तो 1 से 1 कट गया, 2n का आधा क्या आ गया, n। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत n ही होता है। इन संख्याओं का औसत अगर आप निकालोगे तो n नहीं आएगा, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या आएगा, n। समझे ना बच्चे, आगे चलो, ये समझिए, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, यानी कि ये बच्चे, यही ना, ये क्या है, ये पहले n नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और आखिर में n का स्क्वायर। हमें इन सम संख्याओं का औसत निकालना है, यही ना बच्चे। तो कैसे आएगा बताओ बच्चों, सबसे पहले हमें इन संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। इन संख्याओं को जोड़ने का मतलब है सिग्मा n स्क्वायर, सबसे पहले हमें इन संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा ना। ये कितनी संख्याएं बच्चों, 1 से लेकर n स्क्वायर तक, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक, कितनी संख्या ये n, तो कुल आंकड़ों की संख्या n है, फिर हमें इसको n से भाग देना पड़ेगा, तो यही कौन से बन जाएगा, नहीं भाई, पहली n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या आएगा, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, ये आ गया, ये आ गया। ये कितनी संख्याएं प्यारे बच्चों, n संख्याएं लिखी हैं, तो n से भाग करेंगे, n से n कट गया, कट गया, तो क्या कॉन्सेप्ट बन गया, n+1 गुणा 2n+1/6, कोई दिक्कत।
तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो औसत बनेगा वो होगा n+1 गुणा 2n+1/6। याद करिए, ये आपको हर एक कॉन्सेप्ट लर्न करना है ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या आ जाएगा, n+1 गुणा 2n+1/6। मुझे नहीं लगता यहां तक एक धेले का किसी भी बालक को कोई डाउट आया है। समझ में आना बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। चलो आगे, अगला कॉन्सेप्ट समझ में आना। अगला कॉन्सेप्ट, एवरेज कोई बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, आज कल में ही एंड करेंगे इसे, ठीक है ना। देखो आपको बहुत सारी संख्याएं दे रखी है, उनका एवरेज आप निकाल सकते हो, है ना। अगर हर संख्या में जो परिवर्तन करोगे एवरेज में भी वही परिवर्तन हो जाएगा, है ना बच्चे। ध्यान सुनेगा, आपको संख्याओं का डेटा सेट दिया है तो डेटा सेट से एवरेज निकाला जा सकता है। तो प्रत्येक संख्या में आप जो चेंज करोगे एवरेज में भी वही सेम चेंज होगा। मान लो मैं एग्जांपल समझाता हूं, ये कुछ संख्याएं हैं n, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn तक की n संख्याएं। इन n संख्याओं का एवरेज कितना है a। तो आपके पास n संख्याएं x1 x2 x3 से लेके xn तक, है ना। इन संख्याओं का एवरेज a है। अगर हर संख्या में 7 जोड़ दिया जाए, +7 +7 +7 +7 +7, तो अब जो संख्याएं बनेंगी उनका नया एवरेज क्या आ जाएगा, तो नया एवरेज भी 7 बढ़ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा a+7। यानी कि जो एक्शन हर नंबर में होगा सेम वही एक्शन एवरेज में भी होगा, है ना। बस पावर वगैरह नहीं करनी है आपको, स्क्वायर वगैरह नहीं करना, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। अब हम यहां से केवल क्या करेंगे, सवाल। क्या करेंगे स्टूडेंट, सवाल। बिल्कुल टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में आपको कराऊंगा, ठीक है बच्चे। आइए पहले सवाल से आ जाओ मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1, 46 और 99 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, प्राइम नंबर्स का एवरेज क्या है, और करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस बताना है, समझे ना। 46 और 99 के बीच जितने भी प्राइम नंबर है उनका क्या बताना है, एवरेज। तो 46 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 47, है ना। 47 के बाद 53, 53 के बाद बच्चों 59, 59 के बाद कितना आ जाएगा सचिन, 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद 71, 71 के बाद 70, 73 के बाद कितना आ जाएगा 79, 79 के बाद कितना 83, है ना। 83 के बाद कितना 89, 89 के बाद 97। ये संख्या आ गई। यानी 46 और 99 के बीच में प्राइम नंबर, इनका क्या बताना है, एवरेज। बताओ स्टूडेंट इनका एवरेज क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्याएं हैं। सिंपल है, या तो आप कुछ मान के कर लीजिए या फिर क्या इन सबको ऐड करके 11 से भाग कर दो। कौन सा करें बताओ, जोड़ी लूं, जोड़ी लेते है ना बच्चे। अगर जोड़ भी ले तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, पहले सिंपल सा हम यहां पे 7 3 10 9 19, 1 20 7 27 1 28 3 31 9 40 3 43 9 52 और 7 59, 59 का 9 हो गया, हासिल 5 5 4 9 5 14 5 19 6 25 6 31 7 38 7 45 7 52 8 60 68 68 और 9 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भी 77, ठीक है। तो 779 इन संख्याओं का योग आ गया। कितनी संख्याएं हैं, 11 संख्याएं, तो 11 से भाग कर दो, इनका एवरेज आ गया, ठीक बच्चे। तो क्या आएगा 11 सत्ते तो 70 पॉइंट समथिंग आएगा ना। कौन सा ऑप्शन हुआ जी, सी ऑप्शन है, ठीक है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 2, करें। एक किराना व्यापारी को लगातार 5 महीने तक क्रम से 6935, 7427, 7355, 7730 रुपए और 6762 रुपए की बिक्री होती है। छठे महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए जिससे कि औसत बिक्री 7000 रुपए हो जाए। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, यानी कि उल्टा सवाल है। हमने अब क्या सीखा कि संख्याएं दे रखी है, एवरेज निकालना है। यहां ऑलरेडी एवरेज दिया हुआ है, एक संख्या मिसिंग है, गायब है, वो आपको पता करनी है। रिवर्स क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, बताओ बच्चों। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि नहीं सचिन, करो। देखिए पहले 5 महीने में एक किराना व्यापारी की कितनी बिक्री होती है, 6935 रुपीस। अगले महीने 7427 और तीसरे महीने 7355, चौथे महीने 7730, पांचवें महीने 6762।
बोला छठे महीने में कितनी बिक्री होनी चाहिए छठे महीने में कि इन सब का जो एवरेज बने वो कितना बने? 7,000। क्लियर है ना? बताओ कैसे करेंगे? डेविशन से करते हैं बच्चे, डेविशन बेस्ट है। अगर एवरेज 7,000 है तो 7,000 कब आएगा? जब हर महीने 7,000 की बिक्री हो। अगर हर महीने 7,000 रुपए की बिक्री होगी तो एवरेज भी 7,000 बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों? यानी कि छठे महीने बिक्री कितनी होनी चाहिए? एवरेज 7,000। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है यहां पे? नहीं। अगर हम 7,000 से कंपेयर करेंगे तो नेट डेविएशन क्या बनना चाहिए? 0। नेट डेविएशन क्या बनना चाहिए? 0 बनना चाहिए, है ना बच्चे? 7,000 से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन बनना चाहिए 0। तो 7,000 से कंपेयर करेंगे तो कितना कम है? 65। ये 7,000 से कंपेयर करेंगे तो कितना ज्यादा है? 427। ये 7,000 से कंपेयर करेंगे कितना ज्यादा है? 355। ये 7,000 से कंपेयर करेंगे कितना ज्यादा है? 700। ये 7,000 से कंपेयर करेंगे कितना कम है मेरे प्यार भी? 238। ये ना? तो आप बताओ यहां पे डेविएशन कितना आ रहा है? हाउ मच डेविएशन ये आ रहा है बताइए? 427 प्लस 355 कितना आ गया? 700। और 27 और 55 आ गया मेरे दोस्तों 82। ठीक है, तो आ गया 782। 782 में जब हम लोग 730 जोड़ेंगे तो 1482 और 30 आ गया जी 112। तो 1400 और 112 आ गया 1500। तो 1512 आ गया पॉजिटिव वैल्यू, है ना? नेगेटिव वैल्यू कितनी है? माइनस का 65 माइनस का 238। तो 38 और 5 43 माइनस 243 और माइनस का 60। ये 243 और 60 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भी? 303। 303 हो जाएगा ना? हाँ 303 हो गया। तो 1512 माइनस 303 कितना आ गया प्यारे बच्चों? ये आया आपका डेविएशन 1209। तो बच्चों डेविएशन 1209 आया, है ना? क्लियर? कोई दिक्कत? जब मैं एवरेज से कंपेयर करता हूं, इन सबको ऐड करता हूं, इन सबको ऐड करने से डेविएशन कितना आया है? 1209। तो बैलेंस करने के लिए प्लस 1209 आया। बैलेंस करने के लिए यहां कितना करना पड़ेगा? माइनस का 1209। अगर मैं यहां माइनस 1209 करूं, ये आया प्लस 1209। छठे महीने जो सेल है वो कितनी करनी पड़ेगी एवरेज से? 1209 कम, जिससे कि टोटल डेविएशन क्या हो जाए? 0 हो जाए। ये अगर एवरेज से कंपेयर करने पर प्लस 1209 हो रहा तो छठे महीने क्या करना पड़ेगा? मुझे 1209 कम करना पड़ेगा। प्लस 1209 माइनस 1209 0। यानी कि छठे महीने जो सेल है वो एवरेज 7,000 से 1209 कम होनी चाहिए। ये आ गया ना बच्चे? जो कि कितना आ गया प्यारे बच्चों? 1200 कम करेंगे 5791। 5791 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर है यहां पे ये। ठीक है, कोई दिक्कत? सब बच्चों को समझ में आया ना? सचिन सब बच्चे समझ गए? तो हमें यहां पे क्या करना? एवरेज से कंपेयर। एवरेज आपको दिया, हर एक महीने की सेल निकाल के डेविएशन। एवरेज अगर दिया हुआ है तो नेट डेविएशन शुड बी 0। नेट डेविएशन 0 कर देना आपको। ठीक है बच्चे? चलो देखो ये तो है ही, लेकिन इस सवाल को आप एक और तरीके से कर सकते हो, है कि नहीं सचिन? देखो इस सवाल का आंसर कोई अप्रोक्स तो है नहीं, है ना? आप क्या निकाल सकते हो? टोटल सेल निकाल सकते हैं। आपको छठे महीने की सेल निकालनी है, छठे महीने की सेल। तो आप यहां पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन ना करके क्या करो? डिजिटल सम। डिजिटल सम कैसा आएगा? 6 महीने की टोटल सेल में से 5 महीने की टोटल सेल घटा दो, ठीक है ना? तो आप सबका ना डिजिटल सम निकालने की कोशिश करो। इनका डिजिटल सम आएगा 9 6 3 9, यानी कि कितना? 5। क्या आ जाएगा बेटे? 5। खटाखट खटाखट आपको करना है। यहाँ कितना आ जाएगा? यूनिट डिजिट से तो होगा नहीं सर, सब ऑप्शन का सेम है। यहाँ देखिए 7 2 9 4 7 11, 11 का मतलब 2। यहाँ कितना आ गया मेरे प्यार में? 7 3 10 5 15, 15 5 20, यानी कि 2। 7 7 14, 14 3 17, 17 मतलब 8। और यहाँ कितना आ गया? 7 2 6 6 12, यानी कि 3। ये आ गया। सभी 5 महीने की एवरेज बिक्री कितनी है? 7,000, यानी कि इसका कितना आ गया? 7। तो 5 महीने, सॉरी 6 महीने की है ना? 5 महीने की आपको एवरेज सेल दी है, छठे महीने की पूछिए, और 6 महीने की टोटल सेल कितनी हो? 7,000 रुपए, है ना? तो 6 महीने की सेल कितनी है? 7। 6 महीने की सेल कितनी होनी चाहिए? 7 डिजिटल सम है, ये एवरेज है, तो टोटल कितना आएगा? 6 से गुणा। अगर 6 महीने का एवरेज 7 यूनिट है तो मेरे प्यार भी टोटल कितना आएगा? 6 से गुणा कर देंगे। इसमें से आप क्या करो? 5 महीने की सेल घटा दो। 6 महीने की टोटल सेल में से 5 महीने की माइनस कर दो, तो छठे महीने की बचेगी कि नहीं? तो ये माइनस कर देंगे। क्या माइनस करना है? 5, ये सबको जोड़ो, 5 2 7 2 9, 9 तो कटेगा, 9 जीरो कर दो, क्या बचा? 8। 8 और 3 11 का मतलब 7 6 42। 7 6 42 का मतलब 6, 6 में से 2 घटाऊंगा 4,
तो जो भी आंसर आएगा उसका डिजिटल सम कितना होगा 4। ये 5 और 1 6 है, खत्म। ये 9 है, ये 5 4 9 1 है, खत्म। ये 9 है, 5 5 10 और 1 11 2 है, खत्म। 9 5 7 12 13 13 का डिजिटल सम 4 है। आंसर आया कि नहीं आया? मस्त है, लेकिन इसके लिए आपको काफी मेहनत की जरूरत है कि नहीं? आगे चलते हैं। 1 से लेके 87 तक की सभी नेचुरल नंबर का एवरेज क्या है? तो एवरेज ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू 87, 1 से 87 तक की नेचुरल नंबर का एवरेज क्या आएगा बच्चा? n+1/2, 1 + 87 यानी कि 88 का आधा 44। आंसर कोई दिक्कत? आइए, प्रथम 48 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है? ये मैंने अभी बताया कि एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है? n+1 गुणा 2n+1 बटे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत होगा n+1 गुणा 2n+1 बटे 6। अब यहां पे बेटा आपको क्या निकालना है? 48 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है। तो n की जगह क्या रख दो? सिंपल 48। 48 रखेंगे तो 48 + 1 49 गुणा 48 दूनी 96 और 1 97, ये आ गया ना, बटे 6। अब देखो कुछ भी नहीं कटेगा ऊपर से, क्या कैसे करेंगे बेटा? गुणा करके 6 से भाग करो, है ना? या एक रास्ता मैं बताऊं, कभी भी आप ऐसे फंस जाओ ना, आपको गुणा की जरूरत नहीं है, आप ना आधे ही भाग कर लिया करो। आप 49 को 6 से भाग कर दो, कर सकते हैं ना? 49 को अगर 6 से भाग करेंगे तो 6 48 49, 49 को 6 से भाग करो, 8 + 1 बटे 6 और गुणा 90। अब देखो आप चमत्कार देखिए, 97 की 8 में गुणा करो, 97 की जगह अगर 100 होता, 100 अट्ठे क्या आता? 800, लेकिन ये 3 कम है, तो 3 अट्ठे 24 कम आएगा, 800 से 24 कम आएगा, यानी कि 776 प्लस, है ना? अब 97 को हम लोग किससे भाग देंगे? 97 की बजाय अगर 96 होता तो 6 से भाग करके आता 16, लेकिन ये 1 बच गया ना, तो 1/6 और बच जाएगा। 97/6, 16 चिकम 96 97, तो 776 में 16 जोड़ूंगा तो 792 हो गया ना, 792.166। ऐसे करनी कैलकुलेशन, आई ना बात समझ में? आधी आधी तोड़ तोड़ के। ये बताइए पांचवा, प्रथम 143 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। हालांकि इस तरह के सवाल बहुत सारे पेपर में आए हैं, पर ये गलत लिखे हुए हैं। यहां लिखा हुआ है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 143 इवन नंबर। यहां इवन नेचुरल नंबर लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? नेचुरल। ओके, इवन नंबर तो 0 भी है ना, है ना? तो प्रथम 143 सम प्राकृतिक संख्याओं का आपको औसत बताना है ना। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? n+1। तो प्रथम 143 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत आएगा, 1 जोड़ दो, 143 + 1 144। ये बताइए, प्रथम 126 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है? n। प्रथम 126 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 126 ही आएगा। क्या आंसर है? डायरेक्ट बी ऑप्शन। ये क्या है? ये सिंपल सवाल चले, अभी धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा, है ना बच्चों? लेकिन ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने 7। 37 लगातार संख्याओं का एवरेज 54 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी कौन सी है? ठीक है, समझे? करो। 37 लगातार संख्या मतलब एपी 1 का गैप होगा ना। 37 लगातार संख्याओं का एवरेज 54 है। सबसे बड़ी संख्या बतानी है। अगर लगातार संख्याओं का एवरेज 54 है तो 54 मिडिल नंबर होगा ना। 54 क्या होगी? बीचों बीच की संख्या। कुल संख्या कितनी है? 37। 37 में से एक मुझे पता चल गई है 54, तो बाकी कितनी संख्याएं बची? 36। यानी कि 54 के आगे 18 संख्याएं होंगी और 54 के पीछे 18 संख्याएं होंगी, और बीचों बीच में क्या होगा? 18 संख्याएं पीछे, 18 आगे, 36 हो गया, और एक ये रहा 54, टोटल 37 हो गई। तो सबसे जो बड़ी संख्या आ गई, चूंकि लगातार है तो 54 के आगे +1 +1 +1 +1 +1 करेंगे कितनी बार? 18 बार। तो सबसे बड़ी संख्या आएगी 54 में 18 जोड़ देंगे 72। 72 इसका आंसर है। सबसे छोटी क्या आएगी? 54 में से 18 घटा देंगे 36। समझ ना बच्चों? कोई दिक्कत? ये बताओ। नौ क्रमागत विषम संख्याओं का योग 333 है। आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बताओ। 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं, उनका योग है 333। सबसे बड़ी संख्या बतानी है।
मैंने देखा है बच्चों को, टीचरों को भी एक्स मान के कि माना सबसे छोटी एक्स है। नहीं भैया, अगर 9 लगातार विषम संख्याएं हैं ना, उनका योग 333 है बच्चे, तो उनका एवरेज क्या होगा बच्चों, निकाल सकते हो ना। संख्याओं का योग दिया हो 333, संख्याएं 9 है, तो उन सभी संख्याओं का एवरेज आएगा 9 3 27, 6 9 7 63 37। यानी कि 9 लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका एवरेज 37 है। यानी कि 37 क्या होगा, मिडिल नंबर। अगर संख्याएं 9 हैं तो उनमें से एक 37 होगी, तो संख्याएं बची कितनी फिर, 8। 8 संख्याएं बची जिनमें 37 के आगे 4 नंबर होंगे और 37 के पीछे 4 नंबर होंगे, है ना। लेकिन 37 के आगे जो 4 नंबर होंगे वो ऑड नंबर है, 2 2 के गैप पे होंगे, है ना। तो 37 के आगे अगर हम 4 नंबर जाएंगे प्लस दो करते हुए, तो कितना बढ़ जाएगा, 8। तो 37 में 8 बढ़ के कितना हो जाएगा, 45। तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी यहां पे 45, ऑप्शन नंबर डी। भाई 37 के आगे अगली आप लोग 39, 39 के आगे 41, 41 के आगे 43, 43 के आगे 45, तो 45 आएगा ना। तो सीधा आप क्या कर दो, 8 ऐड कर दो, 4 नंबर आगे जाना है, 8 ऐड कर दीजिए। और नंबर 2 2 के गैप पे होते हैं, ये बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने स्टूडेंट 9, करो। 44 लगातार ऑड नंबर्स हैं, उनका एवरेज कितना, 144। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी छोटी कुछ भी पूछ सकता है। अब यहां पर संख्याएं प्यारे दोस्तों कितनी है, ये इसी सवाल में दिमाग लगाना है, बाकी सब आसान होते हैं। संख्याएं 44 लगातार विषम है, 44 लगातार विषम संख्याएं हैं, विषम संख्या है ना बच्चे, उनका एवरेज कितना, 144। समझ रहे सचिन। तो आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अगर 44 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज 144 है, तो एवरेज बीचों बीच में आएगा। वैसे संख्याएं कुल ही 44 हैं, तो 44 के बीचों बीच में, 44 संख्याओं के बीचों बीच में तो 2 नंबर आएंगे ना। 44 आप मान लो ये 6 नंबर लिखो, 1 2 3 4 5 6, इनके बीचों बीच में 2 नंबर आ रहे हैं। ऐसी 44 संख्या अगर लिखोगे लगातार, तो उनके मिडिल में क्या आएंगे, 2 नंबर। उन 2 नंबर का एवरेज 144 है ना। अगर आप 44 लगातार ऑड नंबर लिखेंगे, उन ऑड नंबर का एवरेज क्या है, 144। बीचों बीच में 2 ऑड नंबर जो आ रहे हैं, यानी कि बीचों बीच में 2 ऑड नंबर का एवरेज 144 है, तो 144 के आजू में होगा 143, 144 के बाजू में होगा 145। यानी कि 144 के आजू बाजू में जो ऑड नंबर हैं वो 143 और 145 है। ये इनके बीच में आ रहा है 144, यहां क्या होगा 143, यहां क्या है 100, और इनके बीचों बीच में एवरेज आ गया 100। आइए बात समझ। यानी कि जिन 44 ऑड नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, कितनी, 44 विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं, उन 44 विषम संख्याओं में तो 2 ये रही, 143 और 145। तो बची कितनी विषम संख्याएं फिर। अगर टोटल 44 विषम संख्याएं, 2 मैंने आपके सामने लिख दी, 143 और 145, तो कितनी विषम संख्याएं बची, 42 बची। 42 में से आधी 21 145 के आगे होंगी और आधी 21 143 के पीछे होंगी, होंगी कि नहीं। तो 21 विषम संख्याएं पीछे, 21 आगे और 2 ये, टोटल 44 होगी ना संख्याएं। अब हमें इसके आगे बताना यहां पे सबसे बड़ा नंबर। तो 145 के आगे 21 विषम संख्या, जाने विषम संख्याएं और नंबर 2 2 के गैप पे होते हैं, 145 पर 147 पर 149 151 इस तरीके से। तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो 145 से कितना, 42 ज्यादा होगा, 21 दूनी 42, तो 145 में 42 जोड़ेंगे यानी कि 18। तो सबसे बड़ी संख्या जो आएगी यहां पे कौन सी है ना। गजब, मजा आया। मुझे लगता है सबको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलते हैं, ये बताइए सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 10, करो। पांच लगातार विषम संख्याएं हैं, है ना। तो आपसे पूछा उनका औसत क्या होगा, ये सचिन। ए बी सी डी ई लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका एवरेज। तो ये लगातार विषम संख्या है, तो एवरेज तो बीचों बीच की संख्या आएगी, यानी कि सी। सी तो ऑप्शन में है ही नहीं, है भाई, यही तो दिक्कत है। ये यूपी कांस्टेबल का सवाल है ना। बताओ बच्चों, यानी कि इसका आंसर तो है ऑप्शन में पर हिडन है, जरा बताओ क्या आंसर है कि नहीं सचिन। देखो, अगले लगातार विषम संख्याएं हैं, पहली संख्या क्या होगी, ए, अगली 2 जोड़ के आ जाएगी a+2, और तीसरी फिर 2 जोड़ के आ जाएगी a+4, यानी कि सी की वैल्यू कुछ भी नहीं है, a+4, ये आंसर है।